अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के लेक्चर में हम अपना एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने वाले हैं। एक नया चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग सा और आसान सा चैप्टर है। विदाउट एनी टाइम इस क्वेश्चन में मूव करते हैं। वो कहता है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। वो कहता है इसको सॉल्व करना है और जो आपके पास आंसर आएगा, जो सोल्यूशन आएगा, उसको अपने रियल लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करके बताना है, रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं, देन हम अपने उसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो सबसे पहली जो बात आपके पास है, आपने सॉल्व करने का मतलब होता है कि आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट बात को यहाँ पे याद है कि लेट्स सपोज ऐसे कोई इक्वेशन आ गया x+6 इज इक्वल टू 0, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। x एक अननोन टर्म है जो हमें नहीं पता। वो कहता है इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करो। इस x को इधर रखते हैं, ये +6 है, इक्वेशन के उधर जाके -6 हो जाता है। इसका मतलब x की वैल्यू -6 है। इस बात का मतलब है यहाँ पे अगर आप -6 पुट करेंगे तो ये आपके पास सेटिस्फाई करेगा और यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा। मतलब x की वो वैल्यू यहाँ पे आपने पुट करनी होती है जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ये होता है सोल्यूशन का मतलब, ये होता है x की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे इक्वेशन नजर आ रही है, 12x + 30 इज इक्वल टू आपके पास है जी -6। आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए रिमेनिंग चीज़ों को सबसे पहले आप दूसरी तरफ मूव करवा देते हैं। सोल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 12x हम एज इट इज लिखते हैं। ये +30 है, ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके अपना साइन को चेंज करेगा, जो कि हमारे पास जो है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे हमारे पास माइनस के साथ चेंज हो जाएगा। जब भी याद रखें आप किसी भी चीज़ को इक्वेशन के अंदर एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करवाते हैं तो उसका साइन चेंज करते हैं। बेसिकली होता है ऐसे है, आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि x+6 है, इसे इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाए। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस +6 को खत्म करने के लिए यहाँ पे मैं -6 खुद ऐड करता हूँ, यहाँ पे -6 खुद ऐड करता हूँ। तो ये -6 + 6 कैंसिल हो जाता है और ये आपके पास आ जाता है 0 -6 विल बी -6। तो इस तरह से आप x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे भी आपको समझ आ जाए, जैसे आपको आसान लगे, आप बात को समझ सकते हैं। फिलहाल के लिए आप इतनी सी बात समझ लें कि x के साथ जो भी चीज़ होती है हम उसे दूसरी तरफ मूव करवाते हैं ताकि x की वैल्यू को हम प्रॉपर्ली फाइंड आउट कर सकें और x को सेपरेट कर सकें। x एक अननोन टर्म है तो हमें x को सेपरेट करना होता है और रिमेनिंग टर्म को हमारे पास जो है उनको हम सेपरेट करना चाहते हैं। तो ये मेरे पास 12x एज इट इज आ गया। अब ये माइनस माइनस है, आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, ऐड करने से 36 साइन बिगर टर्म का। तो ये सिंपल अलजेब्रा है, माइनस माइनस प्लस होगा, याद रखें। दोनों टर्म्स के साथ जब माइनस है तो आपके पास हम अब ये 12 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं बिकॉज इनके दरमियान कोई साइन नहीं है। तो 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करते हैं, या इस तरह भी समझ सकते हैं, हम यहाँ पे 12 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 12 से डिवाइड करते हैं। तो ये 12 और 12 कैंसिल होता है और उसको कटिंग करने से आपको समझ आ जाएगी। लेकिन हमें ऐसे सिखाया नहीं जाता, जैसे सिखाया जाता है वो आप देखें। -36, ये 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई, समझे यहाँ पे जाकर डिवाइड हो गया। 12 के टेबल में इसकी कटिंग करते हैं तो आपके पास 12 1 12 3 जार आपके पास जो है वो आता है माइनस एज इट इज आ गया। तो ये मेरे पास जो है x की वैल्यू आ गई। अब आपने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए बात आप याद रखें, इस तरह से हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास एक नंबर लाइन बनती है। लेट्स सपोज यहाँ पे सेंटर में हमारे पास 0 है। इस तरफ हमारे पास पॉजिटिव नंबर आते हैं, लेट्स सपोज 1 है, लेट्स सपोज 2 है, लेट्स सपोज 3 सो ऑन। और इस तरफ हमारे पास माइनस वाले नंबर आते हैं, -2 -3, लेट्स सपोज मैं -4 तक लिख लेता हूँ। चलती जा रही होती है, मतलब इस तरफ पॉजिटिव नंबर चलते जा रहे हैं और इस तरफ जो है नेगेटिव नंबर चलते जा रहे हैं। अब आपने यहाँ पे जो डिनोट करना है वो x इज इक्वल टू -3। तो याद रखें ये हमारे पास -1 -2 -3, तो ये पॉइंट है बेसिकली। ये वो पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू आपको माइनस के अंदर मिलेगी। तो आप यहाँ पे ऐसे करके छोटा सा -3 यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे आप ये लिख देते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू -3 होगा। जिस तरह भी आप लिखना चाहें, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ सिंपल आप जो है सिर्फ डॉट बना दें उसको, तब भी आपके पास बात ठीक है कि ये मैंने डॉट बना दिया। इससे हमें नंबर लाइन पे हमने उसको रिप्रेजेंट कर लिया कि x की वैल्यू नंबर लाइन पे कहाँ पे है। तो इसका मतलब पहले हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू निकाल लेनी है, देन हमें उस x की वैल्यू को नंबर लाइन पे शो कर देना। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो मूविंग ऑन टू अनदर पार्ट नंबर सेकंड की तरफ आप मूव करेंगे। सेम तरीके से क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास, ये x/3 एज इट इज। अब ये +6 है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके माइनस का साइन चेंज कर लेगा। ये -12 एज इट इज लिखा रहने दे। ये +6 है, वहाँ पे जाके -6। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख लेते हैं -6 -12। तो ये भी बात सेम ही है, बात इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये x/3 एज इट इज। अब ये फिर वही है माइनस माइनस प्लस। मैंने आपको सिखाया कि माइनस माइनस प्लस होता है, इनको ऐड कर दे, साइन बिगर टर्म का आ रहा होता है। अब x के साथ ये कांस्टेंट, हमें x को सेपरेट करना है। अब ये यहाँ पे 3 इस दफ़ा डिवाइड हो रहा है,
तो जब चीज़ डिवाइड से दूसरी तरफ जाएगी तो मल्टीप्लाई होगी। इस तरह मैं आपको समझा सकता हूँ। मैंने जैसे बताया था, इस 3 को खत्म करने के लिए आपको यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये 3 और 3 समझे कैंसिल हो गया, और ये इस तरह से हमारे पास बात समझ आ जाती है। अदरवाइज इसको हम सिंपली ऐसे समझ लेते हैं कि 3 यहाँ पे डिवाइड है, तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई की फॉर्म में चला जाएगा। तो x एज इट इज माइनस 18 एज इट इज मल्टीप्लाई इंटू हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे 3 आ जाता है। तो इसका आप टेबल पढ़ लेंगे, टेबल पढ़ने से आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज -54। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इसे आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन में मैंने आपको रिप्रेजेंट करना सिखाया था कि ये नंबर लाइन है। लेट्स सपोज इस दफा मसला क्या है कि -54 मतलब बहुत सारे नंबर्स लिखने पड़ेंगे। तो अगर आप 1 2 3 4 कर करके लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपके पास नंबर लाइन बहुत बड़ी बनेगी। तो उससे बचने के लिए हम गैप जो है, लेट्स सपोज यहाँ पे 0 ही होता है, लेट्स सपोज यहाँ पे 10 है, मैं 10 का गैप बना लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो होगा -10 आ गया, सॉरी, मतलब इस दफा 1 1 का गैप नहीं ले रहा, मैं 10 का गैप ले रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब बहुत लंबी वैल्यू आ जाए, बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए, तो अब गैप ज़्यादा कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो है वो उसको बार बार नंबर लाइन को बड़ा नाम बनाना पड़े। जैसे -40 लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास आ गया -50। अगर अभी भी आप देखेंगे तो नंबर लाइन मुझे इससे बड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि -54 अभी उसके अंदर कवर नहीं हुआ। तो मैं नंबर लाइन को यहाँ से थोड़ा सा और इंक्रीज कर लूँगा, यहाँ से इस तरह करके मैं इसको नंबर लाइन को इंक्रीज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास लेट्स सपोज आ जाएगा -60, यहाँ पे लेट्स सपोज -70। अब इतना ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे कवर कर दें। अब आपको यहाँ पे करना क्या होता है कि -50 से -60 के दरमियान 10 का गैप लिया। तो अब उन 10 के गैप को छोटे छोटे गैप्स में चेंज कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पे भी आपको करके दिखाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी 10 पोर्शन बन जाएंगे। अब -54 कहाँ पे होगा, यहाँ पे देखते रहिएगा। ये -50 है, ये -51, ये -52, ये -53, और यहाँ पे कहीं पे -54। इसको ऐसे करके आप -54 लिख दें, या उसको गहरा सा, उसको बड़ा सा डॉट बनाते हैं। तो ये आपके पास नंबर लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन यू हैव टू पुट ऑन द नंबर लाइन, और उसके बाद आपने उसको शो करके दिखा देना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसका मीनिंग बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है, उसकी तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x के साथ वैल्यूज जो हैं वो फ्रैक्शन में आ रही हैं। देयर आर सो मेनी वेज टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। मैं आपको यहाँ पे फ्रैक्शन को सॉल्व करना सिखा देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है x+2, लेट्स सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 2x ओवर में लेट्स सपोज 5 इज इक्वल टू 1। अब हमें जो है करना क्या होता है कि पहले इन फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। डेफिनेटली याद रखें कि फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें इनके डिनोमिनेटर्स को देखना पड़ता है। जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो हम ऐड नहीं कर सकते। मल्टीपल वेज है, एक से दो दोनों मेथड बता देता हूँ, जो आसान लगे आप फॉलो कर लीजिएगा। जैसे अभी 5 और 2 है, इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब नीचे मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो ऊपर भी करेंगे। यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे करें तो ऊपर भी करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा 5x ओवर 10, यहाँ पे बनेगा 4x ओवर 10 इज इक्वल टू 1। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, एक ही दफ़ा लिख देंगे, डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे, ये इस तरह से बन जाएगा। अदरवाइज इसका दूसरा तरीका और आसान तरीका यहाँ से, फिर अब ये 10 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा और वैल्यूज को सेपरेट कर लिया जाएगा। एक तो इसका ये तरीका। दूसरा इसका और आसान तरीका ये है कि जो भी आपको डिनोमिनेटर्स नजर आ रहे हैं आप उनका एलसीएम ले लें। जैसे मैं भी यहाँ पे आपको करके दिखाने वाला हूँ, जो मेथड आसान रहता है और ईजी रहता है, मैं उसको कोशिश करता हूँ कि यही फॉलो करवाए। इन सबका इकट्ठा एलसीएम ले लें। यहाँ पे आपके पास 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 6 ज़र 12, फिर 2 1 ज़र 2 एज इट इज़, 1 ज़र 2, 1 तो एज इट इज़ ही रहेगा, 2 3 ज़र 6। अभी 1 1 यहाँ पे आ चुके हैं, ये एज इट इज़ रहेंगे, और 3 1 ज़र 3। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, तो 12 इसका एलसीएम आता है। तो इस एलसीएम को हम पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, फ्रैक्शन खत्म हो जाती है। पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करने पर 12 मल्टीप्लाई x बाय 2 माइनस 12 मल्टीप्लाई 3x ओवर 4, और यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 12। मतलब पूरे डिनोमिनेटर्स को देखा, जो भी डिनोमिनेटर्स में नंबर लिखे हुए थे उनको एलसीएम लिया कंबाइन करके, और जो भी एलसीएम आया उसको यहाँ पे यहाँ से सबसे मल्टीप्लाई करा। ऐसा करने से यहाँ पे फायदा होता है, कुछ कटिंग वगैरह हो जाती है। 2 6 ज़र 12, 4 1 ज़र 4 3, और ये 12 और ये 12 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 6 इंटू एक्स, ये मेरे पास आ गया जी 6x। यहाँ पे मेरे पास 9x आ रहा है, और यहाँ मेरे पास जो है 1 आ गया। फर्दर जिस आपने उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए इसको माइनस प्लस माइनस करेंगे, माइनस हो जाएगा, 3x आ जाएगा, साइन जो है मेरे पास बिगर टर्म का आ जाता है। अब वही मसला है, -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाए, दूसरी तरफ जाके वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 ओवर -3, और इसे हम प्रॉपर्ली ऐसे लिखते हैं, माइनस हमेशा ऊपर लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू -1 ओवर 3।
अब ये फ्रैक्शन में है, इसको हमने नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करना है ये आप यहाँ से देखिएगा। इस तरह करके हमने एक नंबर लाइन बना ली, माइनस में है नंबर तो नंबर माइनस में, ये 0 है लेट्स सपोज, ये मेरे पास जो है -1 है लेट्स सपोज, ये मेरे पास -2 है, तो यहाँ पे लेट्स सपोज पॉजिटिव 1 है। ज़्यादा नंबर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नंबर है ही छोटा, यहाँ पे कोई नंबर है नहीं है। जैसे ऐसे करके लिखा हो 2/3 तो इसका मतलब है कि 2 के बाद आपने जाना है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोई रियल नंबर नहीं है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो इस तरह आता है 0.333। अब 0.33 0 और 1 के दरमियान माइनस है, तो ये -0 और -1 के दरमियान यहाँ पे कहीं पे होगा। अब उसे प्रॉपर बनाने के लिए 1/3 लिखा हुआ है, तो आप याद रखें उसका प्रॉपर मेथड क्या है। इस तरह अगर आ जाए नंबर लाइन को प्रेजेंट करना, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। 0 और -1 के दरमियान बननी है, ये तो हमें पता चल रहा है क्योंकि नंबर ही 0.33 करके आ रहा है। अभी 3 है नीचे, तो इसका मतलब आप इस लाइन को, इस पोर्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। मैं एक लाइन यहाँ पे लगाता हूँ, एक लाइन यहाँ पे लगाता हूँ। अब अगर आप देखेंगे ये एक पोर्शन, ये 2 पोर्शन और ये 3 पोर्शन, ये लाइन अब 3 पोर्शन में डिवाइड हो चुकी है। जितने पोर्शन हमें चाहिए उतने पोर्शन में डिवाइड कर लीजिए जितना नीचे है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है -1 पे, मतलब -1 का मतलब है कि आपने इसको 3 पोर्शन में डिवाइड किया, तो जो फर्स्ट वाला पोर्शन है आपने वहीं पे इसको रिप्रेजेंट कर देना है, दैट इज दिस पोर्शन। यहाँ पे मेरे पास मैंने इसको मार्क कर दिया, ये है मेरे पास -1/3। अगर ये -2/3 होता तो मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेता। तो ये बात आपको समझ लेनी है कि हमारे पास इस तरह आगे पहले फ्रैक्शन नहीं आ रही थी, पहले आपके पास x=6 आ रहा है, लेट्स सपोज 54 आ रहा है, तो वो एग्जैक्टली उस नंबर पे आ रहे होते थे। लेकिन अगर हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर आ जाए तो इस तरह से आपने फिर 3 पार्ट्स में, क्योंकि नीचे 3 था तो 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लिया और पहले वाले पार्ट के ऊपर उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ जाएगी। नंबर लाइन में बच्चों को करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट जितनी जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे इंशाल्लाह आपको ये आसान लगना शुरू हो जाएगा। हम अगले अगले पार्ट को मूव करते हैं। सो मूविंग ऑन टू इट्स अनदर पार्ट, जो कि आपके पास नजर आ रहा है इस वक्त कॉन्स्टेंट राइट पे है, ये उधर है। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये 2 आप यहाँ से मिटा के 2 इधर भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन आसान रहता है। जैसे हमारे पास ऐसे लिखा हुआ x+1 = 2, या ऐसे करके लिखा हुआ, सॉरी जो मैं एग्जांपल समझाना चाह रहा, ऐसे करके लिखा हुआ है 2 = x+1। इट्स मीन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग x+1 = 2 लिखा जा सकता है। यहाँ पे लिखा है तो मसले वाली बात नहीं है, अगर लिख लें तो क्वेश्चन आपका आसान हो जाता है, तो इसलिए मैं आपको लिख देता हूँ। 7 यहाँ पे लिख लें, आगे आपके पास है 2x+4, साथ में आपके पास है जी 12x = में हमारे पास 2 आ गया। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट, ब्रैकेट सॉल्व करें। 7 × 2 हमारे पास आ गया जी 14x, 7 × 4 28, और ये ब्रैकेट के बाहर एज इट इज लिखा हुआ है 12x = 2। अब ये x वाली टर्म है, ये x वाली टर्म है, दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है, x और x ऐड होके 2x बनाते हैं। याद रखें जब भी आप x और x को ऐड करते हैं तो इसके साथ जो यहाँ पे कांस्टेंट है 1 और 1 लेट्स सपोज, ये ऐड होके 2 बना देता है और x एज इट इज आ जाता है। इट्स जस्ट लाइक 3x + 4x, तो ये 3 और ये 4 ऐड होंगे, यहाँ पे 7 और साथ में x ऐड हो जाएगा। अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो बात डिफरेंट होती है, उसमें पावर्स ऐड होती है, 3 4 12 और x²। तो ये बात आपने समझ लेनी है, कंफ्यूज नहीं होना। 26x आ गया, यहाँ पे 28 एज इट इज = में 2। अब आपको फर्दर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये +28 है, इसे वहाँ ले जाए, हो जाएगा 2 - 28 प्लस माइनस माइनस 28 में से 2 माइनस करेंगे 26 ही आ जाएगा। यहाँ पे भी 26x है और साइन माइनस का आ जाएगा। x एज इट इज -26 डिवाइडेड बाई 26 और x इज इक्वल टू -1। तो ये मेरे पास जो है मेरा क्वेश्चन था। नंबर लाइन पे आप इसे आसानी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करके नंबर लाइन बना ले, छोटी सी नंबर लाइन बनेगी। लेट्स सपोज यहाँ पे 0 है, लेट्स सपोज यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, लेट्स सपोज यहाँ पे -2। तो आपने -1 को रिप्रेजेंट करना है तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे बनेगा, ये वाले पॉइंट पे। तो ये मैंने x = -1 पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया। दैट इज योर क्वेश्चन डन है। रियल लाइन पे इसको डिनोट भी कर लिया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। तो फिफ्थ पार्ट मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी फ्रैक्शंस आ जाएं तो उसका इजी वे ये है कि या तो डिनोमिनेटर्स को सेम कर लिया जाए, अदरवाइज उनका एलसीएम लेके उनको सॉल्व कर लिया जाए, जो कि ज़्यादा इजी मेथड था। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है जी 3 4 एंड यहाँ पे 6 है, इनका कंबाइन एलसीएम ले लें आप। 3 1 3, 4 एज इट इज उसके टेबल में नहीं आता, यहाँ पे 3 2 6, यहाँ पे 2 1 एज इट इज आ गया, 2 2 4, 2 1 2, फिर आपके पास एज इट इज 1 एज इट इज 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 6 2 12, मतलब 12 को आपने पूरी इक्वेशन, मतलब जितनी भी टर्म्स हैं उनके साथ ऐसे करके मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 12 मल्टीप्लाई 3x/4, 12 मल्टीप्लाई
5/6 सबके साथ मल्टीप्लाई किया। नाउ आप जो है इसकी कटिंग कर लेंगे। 3 1 3, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 4, यहाँ पे 4 1, यहाँ पे आपके पास आ गया 4 3, यहाँ पे 6 1, यहाँ पे आपके पास आ गया 6 2। अब रिमेनिंग जो भी बच रहा है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपके पास 4 है, मल्टीप्लाई में आपके पास जो है, मैं अभी मल्टीप्लाई करके लिख नहीं रहा, आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैंने ऐसे लिखा है। बच्चे हमें मिस्टेक करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते। ये 4 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो 4 2 8x और साथ में -4 लाजमी लिखें। मुझे मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। 3 3 9x लिख लें इसको, और यहाँ पे 5 2 10। तो इस ब्रैकेट को मैं यहाँ पे ओपन करके लिख लेता हूँ। जैसे मैं 4 2 8x लिख सकता हूँ, 4 1 4 लिख सकता हूँ, ताकि आपके जो है स्टेप्स बच जाएँ और आप लोगों को ज़्यादा स्टेप्स ना करने पड़े। जैसे अभी ये 4 2 को मल्टीप्लाई किया 8x आ गया, और इस 4 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया -4 आ गया, और एज इट इज आगे -9x और बाकी सारा कुछ तो एज इट इज चल रहा है। अब सब सिमिलर टर्म को देखें, ये 8x है, ये 8x -9x है, x वाली टर्म्स आपस में सॉल्व हो सकती हैं। प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास आ जाएगा -1। x एज इट इज साइन बिगर वैल्यू का, -4 इज इक्वल टू में 10 ऑलरेडी आ चुका है। अभी -4 है, इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं, वहाँ जाके ये अपना साइन को चेंज करेगा, और -1x को आप x लिख सकते हैं, 1 इंटू x, क्योंकि 1 एक जो है मल्टीप्लिकेटिव एंटिटी है, तो उसको आप साथ ना भी लिखें तो फर्क नहीं पड़ रहा। ये आपके पास पॉजिटिव हो गया, -x इज इक्वल टू आपके पास 14। x आपके पास जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे बोथ साइड पे आप x को मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो x इज इक्वल टू -14 आता है। याद रखें x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। मतलब यहाँ पे x के साथ अगर कोई साइन आ रहा है माइनस का, तो उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, ताकि आपका x जो है आपके पास प्रॉपरली आ जाए। अब आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना वही पुराना तरीका है, 14 तक आपको जाना है, -14 तक। तो आप इसको -14 तक उसी तरह ड्रॉ कर लें। लेट्स सपोज हम 5 का गैप ले लेते हैं, ताकि बार बार ना बनाना पड़े। यहाँ पे लेट्स सपोज 0 है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे -5 लेता हूँ, -10 लेता हूँ, और लेट्स सपोज मैं यहाँ पे -15 लेता हूँ। तो ये -14 यहाँ पे इसको 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये -11 -12 -13 -14 और ये -15। तो 11 14 वाला जो पॉइंट है वो कोई यहाँ पे करके आ रहा होगा, ये वाला। तो ये मेरे पास है x इक्वल टू -14 रिप्रेजेंट कर लिया। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है। लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन भी जो है मल्टीपल वे से हो सकता है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। 5 टन की कटिंग हो रही है, तो आप इनिशियली 5 टन की कटिंग कर लें। यहाँ पर x की वैल्यूज को एक तरफ कर लें, आपकी अपनी मर्जी में। इनिशियल इसकी कटिंग करते हैं, जैसे 5 1 5, कलर्स का चेंज कर लेते हैं। 5 1 5 हमारे पास, एंड 5 2 तो ये बचेगा -1/2, साथ में x है, इज इक्वल टू में 9 है। यहाँ पे भी कटिंग हो रही है, 5 1 5 5 2 10, तो ये मेरे पास बनेगा -2x। अब हमारे पास जो है, मैंने क्या बताया था कि जो डिनोमिनेटर में जो भी टर्म होती है उसको ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लें। तो इस दफ़ा सिर्फ डिनोमिनेटर में है ही 2 है, तो 2 को ही सबके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इंटू -1x/2, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 -2 मल्टीप्लाई बाय 2x। तो खाली एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि 2 ही था तो 2 ही सबके साथ हो रहा है। ये 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा -x, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज़ आ जाती है, 18 बच गया, -4x आ गया। अब आपको जो है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू टर्म्स एक तरफ करनी होती है, तो इसको आप यहाँ से मूव करवा के इधर ले जाएं। ये मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगा, -x -4x था, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके साइन चेंज करेगा और प्लस का 4x आ जाएगा, +4x। इसको ठीक कर लेते हैं हम, यहाँ पे 4x है ये, इज इक्वल टू में 18 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस करेंगे, इसके साथ कुछ नहीं है तो डेफिनेटली 1 है, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3x साइन बिगर वैल्यू का। ये मेरे पास 18 आ चुका था। x एज इट इज 3 यहाँ में मल्टीप्लाई है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा। उसके बाद इनकी जो है वो कटिंग हो सकती है, और कटिंग करने के बाद हमारे पास बचेगा x इज इक्वल टू 6, और x इक्वल टू 6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेट्स सपोज यहाँ से नंबर लाइन को स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 एंड 6, गैप कोशिश किया करके बराबर रख लें। तो 1 2 3 4 5 6, और लेट्स सपोज 7 है, 8 है, यहाँ पे 1 लिख लें, 2 3 4 लिख लें, 5 6 7, यहाँ पे आप सारे नंबर्स को लिख लिया करें ताकि आपको प्रॉपर्ली मिले। तो 6 पे जाके इसको रिप्रेजेंट कर दें, 6 पे इसको डॉट करके शेड कर दें। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन, हमने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ चुकी होगी। हम अपने अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ आपको मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।